नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे करनाल की, जहां राशन कार्ड धारकों की बड़ी दिक्कतें। डिपो होल्डर्स ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। आगे बात करेंगे महाराजगंज की, जहां अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट। साथ ही चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कसा तंज। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रदेश में डिपो होल्डर हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में पीडीएस का राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सरकार द्वारा सरकारी राशन डिपोओं को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन डिपो होल्डर्स को रास नहीं आई है। नए नियमों के अनुसार डिपो होल्डर की आयु 60 वर्ष होने पर डिपो का आवंटन रद्द किया जाएगा और नया डिपो बनाने के लिए न्यूनतम 300 राशन कार्ड संख्या निर्धारित की है। सरकार के इन दोनों नियमों के विरुद्ध डिपो होल्डर्स लामबंद हो गए हैं। रमेश जी, किस लिए पहुंचे आज? हमारी कुछ समस्याएं हैं जी, उनको लेकर के हम यहाँ पे आए। क्या कुछ मांग? एक तो हमारे 60 साल वाले जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रिटायर कर रहे हैं, जबकि एक मतलब सरकार को जो सरकार किसी को तनख्वाह देती है उसको रिटायर कर सकते हैं, जबकि एक लाइसेंसी को रिटायर कर रहे हैं। ये लाइसेंसी को कोई रिटायर थोड़ी करता है जी। उसके बाद इनका क्या सहारा है बुजुर्गों का जी। और किस तरह की समस्या आ रही है? और हमारी कुछ समस्याएं ऐसी है, जैसे ये 300 राशन कार्डों पे डिपो बना रहे हैं, जबकि पहले कानून यह है कि 600 राशन कार्डों पे एक डिपो बनेगा, जिससे 300 पे बनने से तो हमारी आय बिल्कुल कम हो जाएगी। उससे तो हमारे खर्चे भी पूरे नहीं होंगे जी। पहले ही मांग रखी थी, संज्ञान लिया गया? देखो, रखी है जी मांगे, और सभी डिपो धारकों ने ये निर्णय किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम डिपो पे काम नहीं करेंगे, हम राशन वितरण नहीं करेंगे। जो है 60 साल वालों को जो ये रिटायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं या तो उनको पेंशन मिले 20,000 रुपये, या फिर उनके परिवार में से ही उन्हीं को अधिकार दे दिया जाए कि अपने परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाए कि अगर उनके परिवार पढ़े लिखे हैं और काम करने के लायक है तो उनको डिपो दिया जाए। और जो दूसरी शर्त है हमारी, 300 राशन कार्ड पर डिपो ना बनाया जाए, जैसे 610 पे पहले बनता था उसी हिसाब से 610 पे ही डिपो बनाया जाए। और तीसरी शर्त जो हमारी है, चीनी का रेट 13.5 रुपये बाबूजी। अठन्नी आपको पता है कभी की बंद हो चुकी है। अठन्नी या तो सरकार हमें मुहैया कराए कि 50 पैसे सारे डिपो वालों के पास पहुंचे, हम दूसरे को अठन्नी दे सके, या राउंड फिगर कर दे, 14 कर दे, 15 कर दे, या 10 रुपए कर दे, या 20 रुपए कर दे, उनकी मर्जी है, हमें कोई एतराज नहीं उस चीज का, ये सरकार की मर्जी है। और तीसरा, समय पर हमारी कमीशन नहीं आती जी, और ना ही हमारे कार्ड मूव होते हैं डिपो वालों के। इंस्पेक्टर परेशान करते हैं सभी को, इंस्पेक्टरों को बोलते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं इंस्पेक्टरों के, लेकिन इनके कार्ड मूव नहीं होते और ना ही इनकी कमीशन समय पे आती है जी। और दूसरा, राशन का वजन जो है हमारा 52 किलो कट्टा। भाई साहब, कहां से आ गया मेरे को ये बताओ? जब सरकार की भर्ती 50 किलो की है, मंडी में भरते ही 50 किलो हैं, तो 52 किलो कैसे बन जाएगा? ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि वो गपड़ा है इसमें, या पानी मारा है, या कुछ भी किया है। 52 किलो कट्टा नहीं हो सकता। हमें हमेशा वजन कम मिलता है, 52 के हिसाब से वो तोल के दे देते हैं, तो वजन कम हो गया। उस वजन के एवज में हम लोगों को मान लो 4 दिन के बाद वो कट्टा 47 किलो करा जाता है। उस कट्टे का हमें ये चाहिए कि हमें कट्टे के हिसाब से, और कट्टा 50 किलो का हो पूरा, हमें नहीं चाहिए 51 किलो का, 50 किलो का। हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये अनिश्चित काल की हड़ताल है भाई साहब, कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी। आज तो हम हड़ताल कर रहे हैं, उसके बाद अपनी मशीनें सौंप देंगे साहब को, जिससे मर्जी बंटवा ले, जिससे मर्जी करा ले। हम सरकार के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। और जैसे गुजरात में मानदेय दिया हुआ है, या तो हमें मानदेय दे, हम कमीशन का नाम ही नहीं लेंगे, कोई कमीशन के बारे में बात ही नहीं करेगा, या तो गुजरात हमारे देश से अलग हो। तो बताओ, गुजरात हमारे देश में है, वैसे ही हमारी स्टेट वाले भी वही काम कर रहे हैं जो गुजरात वाले कर रहे हैं, इसीलिए हम मानदेय का। मेरा कन्हैया गोयल। तो क्या विरोध है डिपो होल्डर का? विरोध ये है कि देखो, कुछ हमारे बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे में सबके साथ एज आती है, जो हमारे मान के चलो ये देवराज जी हैं, और ये 60 साल की एज में हो चुके हैं। तो सरकार क्या कर रही है कि इनको ऑटोमेटिक ही लाइसेंस रद्द कर रही है इनके, जो कि एक नाजायज है। नाजायज क्यों है? क्योंकि अब ये इतनी उम्र में आके क्या तो कार्य करेंगे, क्या इनके बच्चे इनको भरपूर सुविधा दे पाएंगे? क्योंकि जो आदमी अपना सारी उम्र अपना रोजगार करता हो या डिपेंड, वो दूसरे के ऊपर तो डिपेंड है नहीं। आज वो इनको बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं, इसका विरोध है सबसे पहले तो। और एक हमारी जो मानदेय है कि हमें जो कमीशन देते हैं वो बिल्कुल कम देते हैं, ना मात्र। सरकार ने उसमें कुछ बढ़ोतरी की थी थोड़ी सी, लेकिन उसमें क्या होता है आज की डेट में, एक तो यही है मेन। तो हड़ताल कब तक रहेगी?
हड़ताल ये 15 तारीख तक है। बातचीत का मिला है, कोई नोटा पे बातचीत? ऐसा है, हमारे प्रधान गौरव शर्मा जी इस उसमें सरकार के संपर्क में है। जैसे भी होगा वो हमें बताएंगे और जैसे वो आदेश करेंगे उसका हम पालन करेंगे। हम उनके साथ। हाँ जी, कन्हैया गोयल। करनाल से सी न्यूज संवाददाता बिंदर शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर व गणतंत्र दिवस को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए भारत नेपाल सीमा से लेकर अयोध्या तक कड़ा पहरा लगा दिया गया है। वहीं भारत नेपाल सीमा पर 24 घंटे कड़ाई से जांच पड़ताल के लिए पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई हैं और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे तस्करी व अवैध घुसपैठ को रोका जा सके और किसी भारतीय नागरिक और विदेशी मेहमानों को कोई कठिनाई ना हो। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि भारत नेपाल की खुली सीमा पर पुलिस व एसएसबी व सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गई हैं। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और सीमा पर पेट्रोलिंग तथा आने जाने वाले लोगों की जांच की जा रही है। ये आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत जनपद महाराजगंज में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी व पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से ड्रोन कैमरे के माध्यम से पेट्रोलिंग व चेकिंग की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त संयुक्त कार्रवाई में एसएसबी व पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग भी की गई व वाहनों की चेकिंग भी की गई। जैसा कि विदित है कि कल एडीजी जोन महोदय द्वारा स्वयं बॉर्डर सीमा का भ्रमण किया गया था। उनके द्वारा भी बॉर्डर सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है और आगामी 26 जनवरी तक इस तरह की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय संस्कृति को कलंकित करने का प्रयास। भगवान बलदाऊ की नगरी में सांस्कृतिक मंच पर फिल्मी गानों पर अश्लील और फुअर डांस जमकर लुटाए जा रहे पैसे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ की नगरी बलदेव मथुरा से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जहां बलदाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर बना है, जहां सालों से लखी मेले का आयोजन किया जाता है। ये तस्वीर उसी मेले की है, जहां सांस्कृतिक मंच की आड़ में कुछ लोग अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए भारतीय संस्कृति और कला को बदनाम कर रहे हैं। जहां महिला, पुरुष और मासूम बच्चे इस मंच पर चल रहे फूहड़ अश्लीलता को देख रहे हैं। जमकर बार बालाओं के ऊपर पैसे लुटाए जा रहे हैं। ये प्रशासन की शह पर चल रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन चंद लोग इस तरह की हरकत कर धर्म और सांस्कृतिक कलाओं को कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। सपा मुखिया अखिलेश यादव को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुना देते हैं। हमको अगर निमंत्रण मिलेगा तब हम जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने कह दिया है, उन्हें निमंत्रण भेजा गया, लेकिन अब वो कह रहे हैं अगर भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें, लेकिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। अब उनको हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अगर उनका दिमाग ही नहीं सही है, वो भगवान को अगर दूसरे रूप में देखते हैं को भगवान जी का मंदिर बन रहा है, भगवान जी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, 500 साल बाद होने जा रही है, उनको डर लग रहा है कि कमल के फूल का मंदिर बन रहा है, उनको लग रहा है भाजपा का मंदिर बन रहा है, तो रामलला का मंदिर हर राम भक्त का है, हर राष्ट्र भक्त का है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। हिंदू भगवान के रूप में पूजते हैं, मुसलमानों के पूर्वज हैं। यहाँ कोई भेद नहीं है। वोट की घटिया राजनीति करने वाले सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, उनका राजनीतिक कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान है, माननीय नरेंद्र मोदी जी भविष्य हैं, और रामलला का भव्य मंदिर बनना हम जैसे राम भक्त कार सेवकों को, कोटि कोटि कार सेवकों को आज यह शुभ दिन जो देखने को मिला, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते
तो शायद रामलला का भव्य मंदिर आज हम बना हुआ देख नहीं रहे होते, 22 जनवरी का इंतजार नहीं कर रहे होते। तो जो विरोध कर रहे हैं उनकी परवाह नहीं है। उनको भगवान से प्रार्थना है कि सद्बुद्धि दें, उनका दिमाग ठीक हो। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो वो अपना कोई डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो यही भगवान से चाहेंगे कि अपना ठीक हो जाएं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में मायावती जी की जाने की चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? उसमें हमें क्या कहना। ये 2019 में देखें, सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल चारों मिल के लड़े, 51% वोट हम पाए थे। आज हमारा वोट 10% और बढ़ गया है। अब तो 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। ये कहा जा रहा है विपक्ष बार 2024 को इस मैंने कहा से जोड़ा जा रहा है। मैंने ये कहा है कि विपक्ष को अगर दृष्टि दोष है तो अपनी दृष्टि का, आंख का इलाज कराए। मानसिक कोई दोष हो गया है तो उसका इलाज कराए। मैं भगवान से इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें, उनका स्वास्थ्य ठीक रखें। भगवान राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। रामलला का मंदिर सबका था, सबका है, सबका रहेगा। बनवाने का गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हो रहा है। इस पर हमें गर्व है और उनको शर्म हो रही होगी तो उनकी वो बीमारी है, मेरी बीमारी नहीं है। अच्छा, मायावती जी ने जो ट्वीट करके कहा है कि जो फ्लाईओवर उनके घर के बगल से बनाया गया है वो सपा सरकार में बना है, उससे उनकी जान को भी खतरा है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है और उसका इतिहास जो था वर्तमान भी है, उसका भविष्य वही है। लेकिन जिसका इतिहास गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अपराध का है, जिसका वर्तमान उसी रूप में है, उनका भविष्य समाप्तवादी पार्टी के रूप में। नरेंद्र मोदी केशव मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद में लगाया। क्या अखिलेश यादव के साथ भगवान राम का एक पोस्टर उनके कार्यालय के सामने लगाया गया है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित जो वो समझते होंगे कि उनके परिवार के भी लोग होंगे, उनमें भी भगवान राम लला का भव्य मंदिर बनने की खुशी होगी। अखिलेश जी या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले जो लोग हैं, चलवाने वाले जो लोग, उनको कोई समस्या है तो रहे। अब अगर कोई फोटो लगाया तो मुझे उसमें आपत्ति नहीं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज जनपद के उतराव थाना क्षेत्र अंतर्गत फिरोजपुर इकडला नेशनल हाईवे पुलिस सहायता केंद्र स्थित एफसीसी क्लब में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां सोमवार को फाइनल मुकाबले में उतराव चैंपियन रही। प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी हंडिया ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। बताते चले कि एफसीसी क्लब इकडला में विगत सप्ताह से क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही थी। सोमवार को फाइनल मुकाबला महुआ कोठी और उतराव के बीच खेला गया, जहां कमेटी द्वारा 8 ओवर निर्धारित कर खेल का शुभारंभ कराया गया, जहां महुआ कोठी ने 8 विकेट खोकर 97 रन बनाए। वहीं उतराव की टीम ने 2 विकेट खोकर 6 ओवर 2 गेंद पर फाइनल मुकाबले में जीत हासिल करते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर चैंपियन रही। एफसीसी क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसीपी हंडिया पंकज लवानिया ने फाइनल जीत हासिल की हुई टीम में प्रथम स्थान पर रही उतराव की टीम को पुरस्कृत कर व द्वितीय स्थान पर जीत हासिल की हुई टीम महुआ कोठी के खिलाड़ियों को अपने हाथों से पुरस्कृत कर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि एसीपी हंडिया ने संबोधित करते हुए कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।